एक तरफ ओलंपिक में मेडल जीत चुके पहलवान अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ उनके जैसा बनने का सपना देख रहे जूनियर पहलवान परेशान हैं, जिनका आरोप है कि वक्त पर अब कुश्ती के मैच, टूर्नामेंट और चैंपियनशिप नहीं हो रहे। नतीजा, पहलवान उम्र सीमा के पार जा रहे हैं, स्कॉलरशिप खो रहे हैं, भारत को आगे होने वाली कई अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में मेडल मिलने की उम्मीदें धूमिल हो रही हैं। पसीना बहाना पड़ता है, वजन घटाना पड़ता है, महीनों यूं शरीर अपना खपाना पड़ता है, तब जाकर देश में पहलवान एक एक टूर्नामेंट, एक एक मैच के लिए तैयार होते हैं। तब आपको मान्या, निधि और उन्नति की कहानी देखनी जरूरी है, जिन्होंने उबला खाना खाया, रोटी चावल खाना छोड़ दिया, दिन भर पानी के भरोसे रहे, मेहनत की, दिन दिन भर लिक्विड डाइट लेकर पसीना बहाया, सिर्फ इसलिए ताकि जब भारतीय कुश्ती संघ के तहत होने वाले टूर्नामेंट मैच हो तो वो जीत कर आगे बढ़ें और देश के लिए जल्दी खेलकर मेडल लाएं। लेकिन हुआ क्या? इन खिलाड़ियों की मेहनत पर पानी फेरने का काम शुरू हुआ। मैच और टूर्नामेंट अधर में लटकने लगे। दिल्ली स्टेट चैंपियनशिप आने वाली थी, उसके लिए मैं बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रही थी। मैंने 46 से 42 वेट ला रही थी और आ भी गया था और अगले दिन चैंपियनशिप कैंसिल हो गई। उसके लिए बहुत दुख हो रहा है। मैं खाना नहीं खाती थी, जैसे कि कभी उसके वजन सेट कर रही हूँ, मेरी मम्मी कहती थी थोड़ा खा ले थोड़ा खा ले। मैंने कहा नहीं मम्मी, वजन सेट करना है, ये होता था। और अब जब एकदम चैंपियनशिप कैंसिल हुई, मम्मी ने पापा ने कहा कि मतलब मम्मी पापा को बहुत दुख हुआ कि लड़की ना पूरा दिन भूखी रहती थी, उबला हुआ खाती थी, नहीं भी खाती थी, कभी कभी लिक्विड लेती थी, और चैंपियनशिप कैंसिल होगी, सारी मेहनत पानी में चली गई मेरी। सुबह शाम दोनों टाइम प्रैक्टिस कर रहे थे, 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम को। टूर्नामेंट कैंसिल हो गया? टूर्नामेंट कैंसिल हो गया है। फिर यही है कि जो अपना टारगेट था नेशनल में मेडल लाने का, बाहर टूर मारने का, वो मिस हो गया। निराशा हाथ क्यों लगी, इस वजह को समझिए। जनवरी में भारत में होने वाली एशियन चैंपियनशिप सीनियर भारत के हाथ से चली गई। फिर गोंडा में होने वाला सीनियर नेशनल टूर्नामेंट बीच में रोककर कैंसिल हुआ। फिर जूनियर एशियन चैंपियनशिप के लिए अंडर 15 और अंडर 20 के ट्रायल होने थे, कैंसिल हो गए। नाना करते करते भी 5 से 6 कंपटीशन कैंसिल हो चुके हैं, और इसका सबसे बड़ा नुकसान इन खिलाड़ियों को मिल रहा है जो बच्चे इतनी छोटी कम उम्र के अंदर पहलवानी कर रहे हैं। और इनका सपना है, हर एक खिलाड़ी का सपना होता है कि भाई मैं अगर नेशनल खेल रहा हूं तो अपनी स्टेट के लिए, अपने अखाड़े के लिए मेडल ला कर दूं। अब कंपटीशन कैंसिल होना तो इन बच्चों की मेहनत पे भी बहुत असर पड़ता है, इनके दिमाग पे भी बहुत असर पड़ता है इन चीज़ों का। जब देश में कुश्ती के मैच ही अधर में लटके हो तो कहां से आएंगे पहलवान और कहां से आएंगे मेडल? बस इतना ही सोचना है जवाबदेह लोगों को। ऐसा क्यों हुआ? जवाब मिलता है कि इसकी शुरुआत जनवरी में भारतीय कुश्ती संघ के मुखिया ब्रिजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोपों से हुई है। विवाद बढ़ा तो पहले मैच और टूर्नामेंट कैंसिल होने लगे, फिर एक एडॉक कमेटी बनाकर फेडरेशन के काम को संभालने की जिम्मेदारी दी गई। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? एडॉक कमेटी तो दावा करती है कि उसने अंडर 17 और अंडर 23 चैंपियनशिप के लिए पहलवानों का चयन करा लिया। लेकिन आरोप है कि एडॉक कमेटी ने हाई कोर्ट में मामला जाने के बाद अंडर 15 और अंडर 20 के मैच 5 जून से 8 जून तक ओपन ट्रायल के तहत कराने की बात कही, वरना ये भी आरोप है कि कैंसिल ही हो जाती। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का कार्यभार देख रहे एडॉक कमेटी ने रुके हुए कैंसिल्ड और पोस्टपोन टूर्नामेंट को कराने का कार्यक्रम शुरू कर दिया है, चाहे वो बात किसी भी एज ग्रुप के ट्रायल्स को कराने की हो या फिर नेशनल और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स की। अगले कुछ दिनों में 3 से 4 ऐसे बड़े टूर्नामेंट लाइनअप है जिनको एडॉक कमेटी जल्द से जल्द कराने के लिए और उनके ट्रायल्स कराने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। एडॉक कमेटी की पूरी कोशिश है कि रुके हुए जो कार्यक्रम थे, इसकी वजह से कुछ खिलाड़ियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, उससे अब वो 2-4 न हो सके और जल्द से जल्द सभी कार्यक्रमों को पूरा किया जा सके। लेकिन क्या एडॉक कमेटी के सहारे ही सिर्फ देश के पहलवानों के भविष्य को छोड़ा जा सकता है? क्योंकि आरोप यह भी कि कुश्ती संघ चलाने के लिए बनी कमेटी जो ओपन ट्रायल कराने लगी है वो नियम मुताबिक नहीं। आरोप है कि समय से स्टेट और नेशनल चैंपियनशिप न होने से स्कॉलरशिप के भरोसे रहने वाले गरीब परिवार के पहलवानों की स्कॉलरशिप छिन रही है।
आरोप यह भी कि अगर समय पर कोई भी टूर्नामेंट नहीं हो पाता तो उम्र सीमा टूट जाने से पहलवानों के सपने भी टूट रहे हैं। यही वजह है कि न सिर्फ सड़क पर घसीटे जाते देश के लिए पदक ला चुके पहलवानों को जल्द न्याय मिले, बल्कि देश के लिए आगे पदक लाने की उम्मीदें जिन पहलवानों से है, उनका भी कोई मैच या टूर्नामेंट अटके भटके लटके नहीं, इसकी भी जवाबदेही तय की जाए। सुशांत मेहरा के साथ नितिन श्रीवास्तव, दिल्ली आज तक।